हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सिक्स्थ चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और हमारी जो बुक है वो चल रही है मेजरमेंट ऑफ टाइम। इससे पहले हम फर्स्ट 5 चैप्टर्स कर चुके हैं, उनके एक्सप्लेनेशन भी कर चुके हैं, उनके क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। इससे पहले अगर आप ये चैप्टर जो है इसको समझने से पहले आपको फर्स्ट 5 चैप्टर समझने पड़ेंगे, क्योंकि इनका जो कंटेंट्स है वो इंटरलिंक्ड है। अगर आपको वो चैप्टर्स क्लियर नहीं हुए हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आएगा। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको जाके देखें पहले और फिर इसको विज़िट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सिक्स्थ चैप्टर। हमारा जो सिक्स्थ चैप्टर है दैट इज़ तिथि, और यू कैन से लूनर डे। तिथि मतलब डेट, जैसे कि आज है हमारी 31 अक्टूबर, सो इसको बोलते हैं हम डेट, तिथि। अ तिथि इज एन इम्पोर्टेंट यूनिट यूज्ड इन इंडियन क्रोनोमेट्री। अभी जो तिथि है आपको पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी देखो, अगर डेट नहीं होगी तो हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। आपको बहुत सारे आपके साइंटिस्ट हैं, पुराने आपके किंग रूल्स जो थे जैसे अकबर बाबर, इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है इसमें आप बहुत सारी डेट करते हैं, वर्ल्ड वार 2 कब, 1 कब हुआ, 2 कब हुआ। तो वो जो डेट है, अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर डेट नहीं होती तो हम कैसे याद रख पाते। तो तिथि जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Just as the date is used to represent a day in a Gregorian calendar, similarly हम तिथि बोलते हैं इंडियन कैलेंडर में। A day in a Gregorian calendar consists of 24 hours. हमारे ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। However, the तिथि in the Indian calendar depends entirely upon the lunar location in the sky. अभी जो तिथि है, देखो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो हमारे डे था उसके अंदर 24 आवर्स हैं, लेकिन हमारा जो हिंदू कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी तिथि है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हमारा जो मून है उसके अंदर क्या पोजीशन है हमारे मून की, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम वही देखेंगे कि तिथि क्या होती है, कैसे हमारे कैलेंडर में इसको, कैसे एक दिन, एक डेट को कैसे माना गया है, कैसे बनाया गया है। हम इस चैप्टर में उसी चीज़ को क्लियर करेंगे। द मून एंड द सन हैपन टू बी अपेरेंटली मूविंग फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट डायरेक्शन। अभी आपको पता है जो हमारा सन और मून है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। द मून अपीयर्स टू मूव फास्टर देन द सन। अभी जो मून है वो हमारे सन से ज़्यादा तेज मूव करता है, ठीक है। Thus, the relative speed of moon with respect to sun can be calculated as, अभी देखो, अभी जो मैंने बताया कि जो मून है उसकी स्पीड ज़्यादा है सन से, तो कितनी ज़्यादा है, कैसे ज़्यादा है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसकी, द रिलेटिव स्पीड ऑफ मून की रिस्पेक्ट हम कैलकुलेट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो रिलेटिव स्पीड ऑफ मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और दूसरा रिलेटिव स्पीड ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमने लास्ट चैप्टर में की थी, अगर आपको याद है, शायद आपको आगे कॉन्सेप्ट देख के याद आ जाएगा। देखो, द रिलेटिव स्पीड ऑफ द मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पर डे, ठीक है। नक्षत्र वाला टॉपिक हमने किया था कि जो लूनर ऑर्बिट है उसको 27 नक्षत्र में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो देखो, हम आपको अगर याद हो तो हमने रिलेटिव स्पीड, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून, मून एंड अर्थ हमने किया था, दैट इज 13 डिग्रीज। कैसे निकाला था, हमको पता है कि हमारा जो मून है वो 27 डेज लेता है एक पूरा अपना सर्कल कंप्लीट करने में। तो सर्कल हमारा 360 डिग्री का है, हमने बोला वो 27 डेज लेता है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है 13.33 डिग्रीज, या फिर इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लेंगे 13 डिग्रीज, ठीक है। तो हमें एक चीज़ मिल गई है, हमें मिल गया रिलेटिव स्पीड ऑफ मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड ऑफ सन
विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। इसको निकालने के लिए देखो, आपको पता है अर्थ अपना एक पूरा सर्कल कितने दिन में कंप्लीट करता है, 365 डेज में। तो और डिग्री एंगल कितना होता है हमारा, 360 डिग्री का एंगल होता है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लगभग 1 डिग्री आता है। इसको हमने अप्रोक्सीमेटली कर लिया, जिसको हम 1 डिग्री पर डे कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पीछे जो फॉर्मूला था इसके अंदर जब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड ऑफ मून कितनी आती है, 12 डिग्रीज पर डे आती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द मून इज अप्रोक्सीमेटली 12 डिग्रीज पर डे। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस बताइए यहाँ पे, 12 डिग्रीज। अब तिथि हम किसे बोलते हैं, तिथि होती है आपकी कि आपका जो मून है वो कितना टाइम लेता है 12 डिग्री के एंगुलर डिस्टेंस को पूरा करने में, दैट इज नोन एज तिथि। इस एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पे गिवन है, द टाइम इट टू टेक फॉर लॉन्गिट्यूडनल एंगल बिटवीन द मून एंड द सन टू इंक्रीज बाय 12 डिग्रीज कार्ड तिथि। इस डेफिनेशन से आपको समझ नहीं आई होगी, डोंट वरी, आगे डेफिनेशन है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन द तिथि ऑफ शुक्ला प्रतिपदा द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द मून इज 12 डिग्रीज। देखो, अब ये शुक्ला पक्ष की बात आ गई, यहाँ पे प्रतिपदा हम पक्ष को भी कहते हैं। अभी आपने पढ़ा था नक्षत्र के बारे में, हमने पढ़ा था हमारा एक दिन आता है जिस दिन हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो उस दिन क्या होता है, उस दिन जो हमारा मून है वो सन और अर्थ के बीच में हो जाता है, इस वजह से हमें वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, सो उस दिन हमारा जो मून है और जो सन है वो एक ही पॉइंट पे होता है। ठीक है, अब वो इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। अभी आपको पता है मून तो बहुत फास्टली मूव करता है, तो जो इनका डिस्टेंस है, जो मून है वो अपना डिस्टेंस 12 डिग्रीज बढ़ाता जाता है, जिसको हम तिथि कहते हैं। ठीक है, देखो आगे बताती हूँ। सिमिलरली जैसे ही वो 12 डिग्री बढ़ा तो उसको फर्स्ट डे कहेंगे, अगर वो 12 डिग्री और बढ़ा तो उसको सेकेंड तिथि दैट इज द्वितीया, अगर वो 36 हुआ तो उसको तृतीया। ठीक है, देखो पहले वो 0 पे था, दोनों सेम थे। ठीक है, वो 12 डिग्री बढ़ा, मून 12 डिग्री आगे इंक्रीज किया उसने, 12 डिग्री डिस्टेंस आगे मूव किया एंगुलर डिस्टेंस, तो वो द्वितीय कहला गया। मतलब सॉरी, उसने 12 डिग्री जैसे ही मूव किया, इसको हमने फर्स्ट डे कहा। ठीक है, जैसे ये 12 डिग्री और किया, दैट 24 हो गया टोटल में, तो उसको हमने द्वितीय कहा। अगर उसने 36 किया तो उसको तृतीय, आगे अगर और 48 हो जाएगा तो वो फोर्थ जो डेट आ जाएगी, हमारी तिथि आ जाएगी। दस ऑन द 15th तिथि ऑफ फुल मून द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द सन इज 180 डिग्रीज। अभी देखो 15th डे आपको हमने पढ़ा था, हमारा जो मंथ है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो शुक्ला पक्ष और एक कृष्णा पक्ष। मतलब 15 दिन आपका, 15 दिन में आपका 15th डे में आपका फुल मून हो जाता है, और नेक्स्ट 15 डे आपका जो मून है वो न्यू मून कहलाता है, मतलब उस दिन मून दिखाई नहीं देता। तो जिस दिन फुल मून होता है उस दिन एंगुलर डिस्टेंस मून और सन के बीच में कितनी होती है, 180 डिग्रीज। ठीक है, ये ऐसे 12 डिग्री इंक्रीज होता रहता है और 15th डे ये 180 डिग्रीज पे आ जाता है। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ ए तिथि, तो कैसे टाइम पीरियड आपका फिक्स किया गया है, देखो द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एक्लिप्टिक ऑर्बिट, पता है आपको, देयरफॉर इट्स एंगुलर स्पीड चेंजेस कॉन्स्टेंटली पर डे। आपका जो अर्थ है वो कुछ ऐसे रिवॉल्व करता है, मतलब जिसको हम अंडाकार शेप बोलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं होती। हमने जो 12 डिग्रीज निकाला है वो एक अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, देखो व्हेन द सन इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, जब आपका जो मून है वो अर्थ के बिल्कुल पास होता है, उस दिन उसकी स्पीड होती है 15.33 डिग्रीज पर डे। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा दूर जाता है तो उसकी स्पीड हो जाती है 11.33 डिग्रीज पर डे। तो जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीज होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है।
सो तिथि किसे बोला गया, देखो तिथि is defined as the time taken by the moon to span an angular distance of 12 degrees, मतलब जितना टाइम वो 12 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस को कवर करने में पूरा करेगा, दैट इज सेड एज तिथि विद रिस्पेक्ट टू सन। उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम तिथि कहते हैं। अभी देखो, अभी जो हमारा इंडियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो बहुत से फेस्टिवल्स हैं दे आर सेलिब्रेटेड ऑन 2 डेज। अभी आपने सुना होगा, देखो कि एक फेस्टिवल है उसको हम 2 दिन बना सकते हैं, आज भी मना सकते हैं, कल भी मना सकते हैं, ठीक है। तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है तिथि। अभी वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो वही रहेगा, लेकिन हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग बच्चों वो 2 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है वो भी देखो आप। अभी मैंने बताया कि तिथि क्या होती है, कि कितना टाइम पीरियड आपका मून लेगा 12 डिग्री एंगल को पूरा करने में, ठीक है। अभी आपको ये भी पता चल गया कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट तो होती नहीं है, एक बार वो इंक्रीज करती है, एक बार वो डिक्रीज करती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका जो डे है एक दिन तो लंबा हो जाएगा, उसके बाद वो डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो तिथि है जो आपके 2 दिन फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है उसके बारे में देखो, मैं आपको भी बताती हूँ। अ लूनर मंथ हैज 30 तिथिज, 30 तिथिज होती हैं। सिंस द ड्यूरेशन ऑफ तिथि इज लेस देन 24 आवर्स। अभी देखो हमारे अकॉर्डिंग एक मंथ में 30 डेज होते हैं, 30 तिथियां होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ड्यूरेशन है वो 24 आवर्स से कम ही है, ठीक है। तो उस डिक्रीज होने को और राइज होने को हम 2 नाम अलग अलग देते हैं। तिथि वृद्धि मतलब इंक्रीज हो गया, आपके डे की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई, और तिथि क्षय, इसको हम क्षय बोलेंगे, इसको तिथि डिक्रीज हो गई, डिके हो गई, ठीक है। तो ये वो होता है। यहाँ पे एक वर्षे गिवन है, याम तिथ्याम समनुप्राय उद्यम याति भास्कर है। इसने ये वर्षे का मतलब ये है, द तिथि रनिंग ड्यूरिंग द सनराइज इज द तिथि ऑफ दैट डे। देखो जो तिथि आपके सनराइज के टाइम पे होगी वही तिथि आपकी मानी जाएगी। कैसे मानी जाएगी, आप ये सुनो। आप ये कॉन्सेप्ट मेरे को पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। सपोज करो हम बात कर रहे हैं, याद रखना इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग की बात हो रही है ये। मैंने कहा हमारा जो सनराइज है वो हुआ बेटा 5:32 AM पे, ठीक है। आज चल रही है आपकी एकादशी, एकादशी कह लो या सप्तमी चल रही है, ठीक है, मतलब 7th डे चल रहा है। आपका जो नेक्स्ट सनराइज हुआ वो सपोज करो वो हो गया आपका 5:35 पे, 30 पे हो गया आपका अगले दिन सनराइज। तो आपका क्या हुआ, सप्तमी चल रही थी अभी और जो सनराइज है वो पहले ही हो गया, मतलब सनराइज जो है वो पहले ही हो गया, ठीक है। हमारी जो सप्तमी थी, हमारे जो कैलेंडर है वो कुछ ऐसा है, मैंने बताया कि वो या तो 24 आवर से लेस हो सकता है या फिर 24 आवर से ज़्यादा हो सकता है। मैंने कहा अगर मेरा सनराइज किया 5:32 पे, ठीक है, अगले दिन मेरा सनराइज हुआ 5:30 पे, लेकिन मुझे पता है कि जो मेरा सप्तमी है वो ख़त्म होगा 7:30 पे, ठीक है। 7:30 पे ख़त्म होगी मेरी जो 7वीं जो तिथि थी, सप्तमी जो तिथि है मेरी वो 7:30 पे ख़त्म होनी है, लेकिन जो सनराइज है वो पहले ही हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी सप्तमी है वो उस टाइम पे 2 सनराइज हो गई, मतलब कि मेरा जो डे लेंथ है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगर ऐसा होता कि ये जो आपकी तिथि है, सपोज करो किसी और का एग्जांपल लेती हूँ, शायद आपको ये समझ आया हो, मे बी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा ये। दूसरा, अगर मैं बात करती हूँ तो मैंने राइज का बात कर लिया कि एक त्यौहार हम 2 दिन कैसे मना सकते हैं, वो ऐसे ही मना सकते हैं, ठीक है, कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म कब होना था, लेकिन जो सनराइज, इसने जो बोला है इस वर्षे में जो बात हुई है, सनराइज के टाइम पे जो आपकी तिथि चल रही होगी
वही आपकी मानी जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा अगर मेरी सप्तमी 7:30 पे ख़त्म होनी थी लेकिन सनराइज़ मेरा 5:30 पे हो गया, 35 पे हो गया, 40 पे हो गया नेक्स्ट डे, तो भी मेरी सप्तमी ही चल रही है। मतलब मेरा एक दिन 2 बार चला। ठीक है, मैंने सप्तमी 2 दिन को कहा। इसी वजह से हम जो फेस्टिवल्स हैं वो 2 दिन मनाते हैं। और यही वजह है कि हमारी जो तिथि वृद्धि होती है और तिथि क्षय होती है, मतलब तिथि जो है वो डिक्रीज कर जाती है। आगे देखो, वन डेज वन तिथि इज कंप्लीटेड अंडर 2 सोलर डेज, मतलब एक दिन में जब 2 सूर्य उदय हो जाएं उसको हम तिथि वृद्धि कहते हैं। इज सेड टू बी अकर्ड। ठीक है, इफ द मून स्पेंस 2 नक्षत्र बिटवीन टू सनराइजेस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव डेज द तिथि इज ड्रॉप्ड और क्षय अकर्स। कैसे होता अब ये सुनो। मैंने कहा सपोज करो मेरी एकादशी चल रही है, ठीक है, वो शुरू हुई मेरी 7:45 पे, ठीक है, और ये ख़त्म हो गई मेरी 3 मॉर्निंग के 7:45 पे चल रही थी, ये 7 मेरी सपोज करो 3:45 पे मेरी ये ख़त्म हो गई। एकादशी मेरी 3:45 पे ख़त्म हो गई, मतलब सूर्य उदय से पहले ही ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो डे है उसकी जो लेंथ है वो कम हो गई। ठीक है, मतलब मेरी जो तिथि थी वो क्या हो गई, वो ड्रॉप कर गई, तो उसको हम क्षय अक्कर्स बोलते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि मैडम ये टाइम कहाँ से आ गया। अब ये जो टाइम है, ये टाइम हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग सेट किया गया है कि इस दिन पे हमारा इस टाइम से इस टाइम तक एकादशी चलेगी और इस टाइम से इस टाइम तक सप्तमी चलेगी, अष्टमी चलेगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग फिक्स्ड हैं। तो ऐसे हमारी जो तिथि है उसके अंदर वृद्धि होती है और ऐसे ही तिथि के अंदर क्षय आता है, मतलब डिक्रीज होती है। इफ द इन अ नॉर्मल ईयर द तिथि वृद्धि टेक्स प्लेस 7 टाइम्स। अभी जो तिथि वृद्धि है वो 7 बार होती है, मतलब कि हमारी जो सप्तमी कह लो, अष्टमी या कोई भी तिथि कह लो, वो साल में 2 बार रिपीट होती है, मतलब एक दिन 2 बार रिपीट होता है। एंड तिथि क्षय, जो तिथि डिक्रीज है, डिके है, वो 13 टाइम्स होती है। अभी वो जो डिक्रीज है या फिर जो इंक्रीमेंट हुआ उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है स्पीड। देखा था हमने स्पीड, कुछ टाइम तो हमारी 15.33 हो जाती है और कुछ टाइम पे हमारी 11.33 हो जाती है। यही रीज़न है हमारी तिथि वृद्धि का भी और तिथि क्षय का भी। ये आपका 6th चैप्टर था। इसके क्वेश्चंस जितना जल्दी हो सकेंगे मैं अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।